नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत कर रहा हूँ दासबोध। 17वें दशक के 8वें समास में बताया गया है कि अंतःकरण नाभि स्थित परावाणी में होता है, उससे अनुभव होता है, उसे हम एहसास या चेतना भी कह सकते हैं। हम जीव हैं, ये एहसास अंतःकरण में होता है। याद अंतःकरण से आती है, पर बाद में असमंजस में पड़ना, संदेह होना, अनिश्चित स्थिति होना, कल्पना करना, अनुमान करना, ये सब मन के कारण होता है। जब बुद्धि का उपयोग करके हर तरफ से सोच कर कुछ निश्चय हो जाता है तो एहसास बुद्धि का रूप ले लेता है। मैं ये अवश्य करूँगा, ये विचार मन में अभिमान आने का कारण होता है। विवेक और बुद्धि का उपयोग करके हमें ये समझना है। फिर प्राण पंचक, ज्ञानेंद्रिय पंचक, कर्मेंद्रिय पंचक, विषय पंचक आदि के बारे में भी बताया है। पांचों भूत से क्या करना है, उससे क्या होता है, ये भी बताया है और उनके 25 लक्षणों के बारे में भी बताया है। फिर चारों देहों के बारे में बताया है। ये सब माया से संबंधित हैं और इन सबको दूर करने से अहंकार जाता है और परब्रह्म से तदाकार होना संभव हो जाता है। परमार्थ संबंधित कुछ तत्वों का विवरण भी किया गया है। आप चैनल को पसंद करते हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाएं। दशक 17, समास 8, तत्व निरूपण। नाभि में स्थित प्रथम स्फूर्ति परावाणी कहलाती है। हृदय में आकर वही स्फूर्ति ध्वनि रूप पश्यंती है। ध्वनि कंठ में आनाद बनता वो मध्यमा कहलाता है। जीभ से नाद का शब्द बनता वही वैखरी होता है। वाणी या शारदा सच्चिदानंद की महाशक्ति है। वो स्फूर्ति रूप होती है और ओंकार के रूप में नाभि में वास करती है। वो शुद्ध एहसास का रूप है और परमार्थ के मार्गक्रमण में उसके अनुकूल होने की आवश्यकता होती है। ये परावाणी है। दूसरी वाणी पश्यंती है। वो अनुभव और हर घटना को देखती है और उसका अर्थ समझती है, इसीलिए पश्यंती कहलाती है। उसका स्थान हृदय में होता है। उसमें भाषा नहीं है पर अर्थ होता है। तीसरी वाणी मध्यमा है। वो स्थूल अर्थ और सूक्ष्म अर्थ को जोड़ने वाली कड़ी बनती है। उसका स्थान कंठ में होता है। उसमें भाषा तो होती है पर वो मन ही मन में होती है। मौन भाषा होती है। हम सबका चिंतन इसी भाषा में चलता है। चौथी वाणी जो है वो वैखरी है। वो सूक्ष्म एहसास और इच्छाओं को स्थूल रूप दे देती है। वो औरों को पता नहीं लगती पर आवाज के रूप में बाहर आती है। अंतःकरण का स्थान नाभि स्थित परावाणी ही होती है। अंतःकरण पंचक का स्वरूप इसके बाद बताना है। बैठे बैठे सहज हमें याद कोई आ जाती है। अंतःकरण वही होता और चेतना आ या एहसास भी है। याद कुछ यूं ही आ जाए वो अंतःकरण से होता है। बाद का असमंजस होना मन के कारण होता है। कुछ होगा ना होगा ऐसी अनिश्चित स्थिति होती है। कभी करने का जी करता या ना करना ही ठीक लगे। संदेह जब भी होता है सभी अनिश्चित होता है। उसके बाद मन में कल्पना या अनुमान आ जाता है। अनुमान के बाद सोच विचार फिर निश्चय हो जाता है। निश्चय होते ही एहसास बुद्धि का रूप ले लेता है। मैं करूँगा यह ना करूँगा ये ऐसा निश्चय जब होता है वही बुद्धि है विवेक से
हम सबको समझना है। बुद्धि से निश्चय कर ले तो चिंतन शुद्ध हो जाता है। अब केवल इतना बतलाए, जो चिंतन करे वही चित्त है। मैं ये काम अवश्य करूँगा, ऐसा अभिमान हो जाता है। इस तरह का विचार करना अहंकार कहलाता है। एहसास जब घना बने तब अहंकार बन जाता है। अहंकार में हठ और आग्रह हमेशा पाया जाता है। अंतःकरण एक है पर वो 5 रूपों में होता है। हर कर्म की 5 वृत्तियों से 5 रूप बन जाते हैं। 5 वृत्तियों के 5 रूप पर अंतःकरण एक ही है। अलग अलग कामों के हेतु 5 रूप बन जाते हैं। अलग अलग काम करने को 5 रूप हैं लगता है। सब वायु के ही विभाग हैं, पर वायु तो एक ही है। व्यान सारे शरीर में होता, समान नाभि में होता है। कंठ में उदान होता है, गुदद्वार में अपान है। प्राण मुख में होता है और नाक में भी वो होता है। इसी तरह से पंच प्राण 5 जगह पर होते हैं। प्राण पंचक के बाद 5 ज्ञानेंद्रियों की बतानी है। कान नाक जीभ आँख त्वचा, यही 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। वाचा हाथ पैर स्थित गुदा, ये कर्मेंद्रिय होते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये विषय पंचक कहलाते हैं। अंतःकरण प्राण पंचक, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के पंचक, और 5वां विषय पंचक, ये 5 पंचक होते हैं। ऐसे 25 गुणों को मिला सूक्ष्म देह बन जाता है। इस मिश्रण के बारे में ही अब मुझको बतलाना है। अंतःकरण व्यान कान वाणी और शब्द आकाश से बनते हैं। इसके बाद वायु का भी रूप अभी बतलाना है। मन समान त्वचा हाथ स्पर्श और वायु से संबंधित है। इस तरह की बातें मन में रख कर सब कुछ सीखना है। बुद्धि उदान नयन चरण और रूप अग्नि का होता है। उस पर ध्यान भी देना है, विचार भी बहुत करना है। चित्त अपान जीभ जननेन्द्रिय और रस पानी से बनते हैं। ध्यान से सुन लें अब श्रोता, पृथ्वी का रूप बताना है। अहंकार प्राण नाक गुदा गंध, ये सब पृथ्वी से बनते हैं। शास्त्रों के आधार से ही मैंने सारा बतलाया है। सूक्ष्म देह ऐसा है, उस पर जो ठीक मनन करता है। बात समझ में आती है, फिर संदेह दूर हो जाते हैं। ये है सूक्ष्म देह का वर्णन, अब स्थूल देह का करना है। आकाश 5 गुणों से व्यक्त कैसे होता है कहना है। काम क्रोध शोक मोह भय, ये आकाश से आते हैं। इसके बाद 5 लक्षण वायु के बतलाने हैं। हिलना मुड़ना प्रसरण होना, निरोध करना आकुंचित होना, ये 5 लक्षण वायु के ऐसा अब बतलाना है। भूख प्यास आलस निद्रा मैथुन, ये तेज के लक्षण हैं। इसके आगे आपके लक्षण अभी हमें बतलाने हैं। रेत लार रक्त मूत्र और पसीना आप से बनता है। इसके आगे पृथ्वी के भी लक्षण मुझे बताने हैं। हड्डी मांस त्वचा नाड़ी और रोम पृथ्वी से बनते हैं। ऐसा स्थूल देह का वर्णन शास्त्रों ने बतलाया है।
पृथ्वी आप तेज वायु आकाश सबके कुल 25 लक्षण हैं। सभी लक्षण स्थूल देह में हमेशा पाए जाते हैं। तीसरा अज्ञानमय कारण देह और चौथा है महाकारण देह। इन चारों देहों के निरसन से परब्रह्म मिल जाता है। चारों देहों को दूर करो तो अहंकार भी जाता है। पर ब्रह्म से तदाकार हो आत्मनिवेदन होता है। विवेक से पुनर्जन्म ना मिलता, नरदेह का सार्थक होता है। भक्ति से भर जाते तो जन्म का सार्थक होता है। पारस सोना तो बनाता, पर पारस नहीं बनाता है। साधु शिष्य को खुद के जैसा साधु बनवा देता है।